गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लासेज में। ठीक है, देखो उस दिन अपन ने सारणिक की बात की थी, यानी कल ही अपन ने एक सारणिक की बात की थी कि आपको एक टेबल बनानी है साइन कोस टेन। कई बच्चों ने उसका आंसर भी दिया है। अब देखो सुनो, अपन करते हैं ग्राफ की बात। अपने पास ये मान साइन थीटा 0, 30, 45, 60, 90, 120 ये अपने पास वैल्यू है। अब देखो एक साइन का ग्राफ देखते हैं। देखो सिंपल सी बात है, 0 से 1। देखो ये 1 ले लेते हैं और ये -1 ले लेते हैं, और ये मैं यहाँ 90 डिग्री ले लेता हूँ। 90 डिग्री को रेडियन में लिख रहा हूँ पाई/2, और ये रेडियन में क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यानी कि 3π/2। ठीक है, या और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2π। ठीक है, ज्यादा क्लियर। अब देखो साइन 0 से 1 पढ़ रहा है ना, यहां से 0 ये कहां तक बढ़ रहा है, 1 तक बढ़ रहा है, यानी कि ये π/2 तक तो क्या कर रहा है मेरे पास बढ़ रहा है। ठीक है, ये π/2 तक तो बढ़ रहा है मान। ठीक है, फिर ये वापस 0 पे आ रहा है, 180 पे क्या आ रहा है 0, तो ये 0 है, ये 180 पे क्या आ जाएगा, π/2 पे क्या आ जाएगा, ये π/2 पे 0 आ जाएगा। ठीक है, ये π/2 पे क्या आ गया, 0 आ गया, सॉरी पाई पे 0 आ गया। फिर देखो 270 पे -1, ये रहा 270 पे किस पे -1, तो ये यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, ये -1, ये यहाँ आ जाएगा। 270 पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा माइनस पे 1। यहाँ क्या वैल्यू है, -1, ये इसके साथ। वैसे ही 360 पे वापस 0, ये 360 पे वापस 0। ठीक है, समझ आया। ये किसका ग्राफ बना, अपन इधर भी बढ़ा सकते थे इसे, वो कब वही, ये वापस इधर नेगेटिव आएगा ना, मान के चलो साइन -1 आ, तो ये 90 पे यूं आ जाएगा π/2 पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, माइनस का π/2 आ जाएगा। फिर पाई देखेंगे ना, या मान के चलो पाई है, तो ये पाई पे वापस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से चलता जाएगा, ये पाई पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यूं अपने पास ये साइन का ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो अपन करते हैं कोस के बात करते हैं। साइन का ग्राफ सभी को समझ आया ना, साइन π/2 मतलब 90 डिग्री, साइन 90 पर क्या मान हो गया, 1 मान हो गया। ऐसे ही 90 से 180 डिग्री पे क्या हो गया, 0। ग्राफ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ये वापस क्या आ गया 0 पे, फिर ये -1 की तरफ बढ़ा, नीचे की तरफ बढ़ा, और फिर ये वापस 0 की तरफ हो गया था। ये अपने पास साइन का ग्राफ है। ऐसे ही कल आपने कोस की बात करी थी, आज अपन कोस की वैल्यू वापस निकाल के आपको उसका ही ग्राफ बता देता हूँ। जिसका आंसर आया वो एक बार चेक कर लेना। अपन कोस की भी बात करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल इजी है, इनके मान निकालना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देखो ये अपने पास है, मुझे किसके मान देखने, कोस थीटा के मान देखने। किसके मान देखने, कोस थीटा के। कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 0 का मान होता है 1। ठीक है, कोस 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, और इसका 1/√2 होता है, और इसका 1/2 होता है, इसका 0 होता है। ये सभी को आपको पता है वैल्यू, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब साइन कोस 120 वैल्यू देखना। देखो कोस अपन ये रूल लिख लिया करो, ASTC, या 90 डिग्री बता दिया करो, या 270 बता दिया करो, या 0 डिग्री ले लिया करो, और ये 180 डिग्री ले लिया करो, और ये 360 राउंड। ठीक है, ये अपने माइंड में रहेगा ना, तब अपने को इनकी वैल्यू। अब मुझे कोस 120 की वैल्यू देखना, समझने की कोशिश करना आराम से। कोस 120 है ना, तो इसे 90 + 30 लिखा जाता है, आपको पता है। और कोस 90 + 30 किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही प्लस के होते हैं, बाकी क्या होते हैं, नेगेटिव। मतलब कोस किसका होता है, नेगेटिव, यानी साइन और कोसेक थीटा ही प्लस का मान देते हैं, बाकी कोस किसका देगा, माइनस का देगा। 90 चेंज होता है, 90 किस में चेंज होता है, कोस 90 आ गया तो 90 पे चेंज होगा, यानी इस लाइन पे अपने को क्या करना,
चेंज करना है, इस पे क्या करना है, नो चेंज करना है। तो अब साइन 90 आ गया ना, 90 पे अपन चेंज करेंगे, 90 पे किस पे, साइन किस में, कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है, तो ये माइनस का हाफ, ठीक है। ये 45 का माइनस का 1/√2, क्योंकि कोस इस क्वाड्रेंट में क्या होना है, नेगेटिव ही होना है, तो ये 1/√2 माइनस √3/2 और माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू इसके अकॉर्डिंग उल्टी हो जाती है, ठीक। इनके मान आप निकालते रहना ऐसे कर। अब 210 की बात करते हैं। 210 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ। अब देखो इसमें टेन और कोट प्लस के होते हैं, मतलब कोस क्या रहता है, माइनस का रहता है। 180 पे चेंज नहीं करना, कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान होता है माइनस का √3/2, क्या होता है, माइनस का √3। यहां से पकड़ा था, ये लिख दिया और ये लिख दिया। अब यहां से पकड़ लो कि ये माइनस का √3/2 है, इसका क्या हो जाएगा, सेकंड को इस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोस नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ 270 तक क्या करेंगे, नेगेटिव ही करेंगे। 240 का मान क्या होगा, देखो ये इसके अकॉर्डिंग, और ये माइनस का हाफ हो जाएगा 240। 270 का मान देखो, ये 90 कर दो, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस 90 का मान क्या होता है, 0 डिग्री, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना, ये 0 आ जाएगा अपने पास। अब देखो 300 में, अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक किसका होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो अपने पास ये जो मान होंगे ना, ये सब प्लस के आने वाले। अब देखो निकालते, किसका निकालना, 300 डिग्री का मान निकालना, किसका निकालना, 300, तो अपन क्या लिखेंगे, 270 प्लस 30 लिखेंगे, क्लियर है। कोस थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस का रहता है, इसलिए कोस 270 पे क्या होता है, चेंज होता है, तो चेंज करना है किसमें करना, साइन में। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 प्लस का होगा ना। ऐसे ही 45 का मान 1/√2 होगा, ऐसे ही 30 का मान √3/2 होगा, और 360 का मान देख लो, ये 90 कर दो, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। ये किसका मान आ गया अपने पास, कोस थीटा के मान आ गए, ठीक है। तो कोस थीटा का अपन ग्राफ बनाए, तो कैसे ग्राफ बना सकते हैं, ये किसके मान थे, कोस थीटा के मान थे। अब देखो कोस थीटा का अगर ग्राफ बनाए ना, ये वो का वही 90 डिग्री या π/2 लिख सकता हूं, ठीक है। ये 180 या पाई लिख सकता हूँ, ये 270 या 3π/2 लिख सकता हूँ, या ये 360 डिग्री, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख दिया मैंने, उसमें ये डिग्री मेजर लिख दिया और रेडियन मेजर। आप भी लिखना सीखना कैसे आप डिग्री रेडियन में लिखते हैं। इधर मैं माइनस का 90 ले लेता हूँ, माइनस का 180 डिग्री ले लेता हूँ, और ये ले लेता हूँ। अब सुनने की ट्राई करना, ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास माइनस का 1 है, ठीक है। कोस 0 का मान क्या है, 1, कोस 0 ये रहा, इसका मान क्या है, 1। तो अपना ग्राफ का जो पॉइंट हो गया वो यहां से स्टार्ट हो गया, कहां से स्टार्ट हो गया, यहां से हो गया। कोस 90 तक आते आते क्या हो गया, 0 हो गया, तो कोस 90 कहाँ, ये रहा, यहां से आते आते ये क्या कर दिया कि मैं 0 हो गया, ये 0 हो गया 0, 90 तक आते आते 0। फिर ये 90 से -1 कहाँ बढ़ा, 180 पे, 180 ये रहा, -1 ये रहा, तो ये यहाँ से यूं होते हुए यहाँ आया, यहाँ इससे क्या मिल गया, माइनस का मान मिल गया, किसका मान मिल गया, माइनस का 180 डिग्री पे मान आ गया माइनस का। फिर 270 पे क्या आया, 0 आ गया, तो ये 270 फिर बढ़ा ऊपर की तरफ, ठीक है, ये बढ़ा, ठीक है। फिर ये 360 तक आते आते क्या हो गया, 1 हो गया, ये 1 के बराबर आ गया, और ये 1 हो गया, ये 360। ऐसे -1 हो गया ना नेगेटिव, तो इसका मान क्या हो गया, -90 का 0, और 180 का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कैसे सेम ये ग्राफ चलेगा। अब अपने को ये चीज ध्यान देनी है, ठीक है। अब देखो एक चीज और यहाँ से निकलती है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया।
अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि कोस थीटा का मान कौन से क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग होता है यानी बढ़ता है और कौन से क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग होता है यानी घटता है। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस का मान क्या होता है, नीचे आ रहा है ना, तो डिक्रीज हो रहा है यानी घट रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में घटता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी घट रहा है, फिर वापस ऊपर बढ़ रहा है ना, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बढ़ रहा है। मतलब देखो यहां से यहां तक तो ये घटा ही है ना पूरा, एक से -1 हुआ तो घटा है, -1 से +1 हुआ तो बढ़ा है। तो अपन क्या बोलेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस के मान घटते हैं यानी डिक्रीजिंग होते हैं, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस के मान बढ़ते हैं। ऐसे अभी साइन वाले में बात हुई थी तो साइन का ग्राफ यूं चला था, यूं आया था। तो अपन क्या कह रहे थे, 0 से 180 डिग्री तक, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस का मान तो बढ़ा था, और देखो नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ा था 90 तक, फिर ये देखो यहां से लेकर यहां तक घटा था, यानी कि 90 से लेकर 270 डिग्री तक क्या हुआ था, घटा था, और फिर 270 से बढ़ा था। कहने का मतलब पहले और चौथे क्वाड्रेंट में बढ़ रहा है, ये देखो ये बढ़ रहा है, ये ऊपर हो रहा है, बढ़ रहा है ना। कहने का मतलब इस तरीके से बढ़ा था वो। तो देखो ये 90 डिग्री था, ये 180 डिग्री था, और ये 270 था, और ये 360 था। तो अपन क्या कह सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ रहा है, फिर देखो ये घट रहा है, फिर और घट रहा है, फिर ये वापस बढ़ा, तो अपन क्या कहेंगे, सेकंड और थर्ड में घटेगा और फोर्थ में बढ़ेगा। इस तरीके से आपको मान देखने। ठीक है, एक और ग्राफ देखते हैं टेन का। टेन थीटा देखना, थोड़ा सा इनकी वैल्यू में रफ कर देता हूं। देखो 0 और 120 तक इनके मान तो क्या हुए थे, घट। देखो टेन थीटा है मेरे पास, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये टेन की वैल्यूज होती है 90 तक, आपको पता है। अब बात करते हैं अपन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, वही अपने क्या रूल होता है, ASTC, ठीक है ना, ऑल प्लस और टेन और कोट, यानी टेन और कोट। आप तो ये ध्यान दिया करो, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन प्लस करेगा, कहने का मतलब इसमें प्लस करेगा और इसमें प्लस करेगा, और यहाँ जो रहेगा वो माइनस करेगा। ये मेरे पास साइन की, आपको कभी भी किसी क्वेश्चंस में साइन का ध्यान रखना है ना, तो ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ प्लस प्लस साइन वाले से भी पता चलता है तो किसमें बढ़ेगा किसमें घटेगा, उससे नहीं पता चलता। अब देखो कैसे, ध्यान देना। एक 120 डिग्री का मान देखना, टेन 120, ठीक है। टेन 120 को क्या लिख सकता हूं मैं, 90 + 30 लिख सकता हूं। पहले तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का हो गया, ठीक है। टेन 90 पे चेंज किसमें होता है, कोट में, और कोट 30 का मान कितना होता है, टेन 30 60 का मान होता है, वो कोट 30 का मान होता है, तो वो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, √3, और कोस इसका माइनस का 1 और इसका माइनस का 1/√3, और ये 0। कैसे होगा, या 90 कर लो, ठीक है। टेन 90 किस में हो जाएगा, कोट 90 में आ जाएगा, और कोट 90 क्या है, इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है, जस्ट अपोजिट 0। ऐसे ही अपने को किसका देखना है, 210 डिग्री का देखना है, उसे क्या लिख सकता हूँ, 180 + 30 डिग्री लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, 180 30। 180 पे चेंज नहीं होता है, नहीं होगा। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3, तो ये 1/√3, ठीक है, 1/√3। ऐसे ही टेन 60 का मान कितना होता है, चेंज नहीं होना, 180 पे बिल्कुल, यानी इस पे नो चेंज है, तो टेन 60 का मान कितना आता है, टेन 60 का मान, सॉरी 225 का टेन 60 का मान आया क्या यहाँ, सॉरी यहाँ 45 होगा ना, ठीक है। 180 + 45 क्या हो जाएगा, टेन 45 का मान 1 होता है। ऐसे ही टेन 60 का मान क्या होता है, √3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टेन 90 का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। 180 + 90, 180 पे नो चेंज, टेन 90, ठीक है। अब देखो अपने पास 270 + 30, 270 + 30 300 हो गए, कौन से क्वाड्रेंट में माइनस का साइन होगा, हो गया,
270 पर कोट में चेंज होगा और कोट 30 का मान क्या होगा, कोट 30 का मान होता है √3, तो ये √3 आ जाएगा, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा और ये 1/√3 आ जाएगा। और 360 को क्या लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं, और कोट 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। ये लो 0, माइनस का 0 कभी होता नहीं है, इसलिए ये 0 लिख। ये मेरे पास 10 की वैल्यू है, समझने की कोशिश करना। अब देखो आगे इसके ग्राफ की बात करते हैं थोड़ा सा जल्दी है। 10 की बात करो ना, तो ये मेरे पास 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये 180 डिग्री है, और ये 360 डिग्री है। देखो 0 से इंफिनिटी तक बढ़ता है 90 का मान, ये मेरे पास 90 डिग्री है, ठीक है। और ये 0 से इंफिनिटी तक बढ़ रहा है इंफिनिटी मतलब खत्म नहीं हो रहा है, एक नहीं आ रहा है, ऊपर तक जा रहा है, ठीक है। 90 से फिर देखो √3 -1, और ये 120 से 180 पर मान क्या हो रहा है, नेगेटिव मान आ रहा है, मतलब इसे मैं माइनस कर दूं, ये कहां तक आ रहा है, 0 तक आ रहा है ना, तो ये मान यहां से उठ के कहां आ रहा है, ये 0 तक आ रहा है। किससे आ रहा है, ये इंफिनिटी यहाँ हो गया ना, इसके बाद में ये माइनस के मान आ रहे, कहने का मतलब माइनस का √3 क्या हो जाएगा, माइनस का 1.732 होता है ना। फिर 1 हो गया, इसका मान 1 हो गया, 1/√3, इसका मान और ही ज्यादा होगा, सॉरी √3 का मान माइनस का 1.732, फिर 1, फिर इससे भी ये छोटा हो जाएगा क्योंकि 1 में डिवाइड करेंगे ना तो और छोटा होगा, तो ये इस तरीके से 0 आएगा। फिर ये यहाँ, और फिर वापस ये देखो वापस इंफिनिटी तक जा रहा है, तो ये वापस इस तरीके से बढ़ेगा, ये और 180 तक यहाँ तक आ जाएगा, सॉरी ये 180 270 तक वापस यूं आएगा, फिर वापस ये पूरी लाइन हो जाएगी, फिर ये वापस यहाँ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना, बाकी पूरा एकदम राइट है, ठीक है। वापस देख लेना, 0 से 90 अनंत, इंफिनिटी बोल रहा है तो इंफिनिटी ये नहीं है अपन 1 के टच कर देंगे, ये तो यहाँ 90 के टच नहीं करना, ऊपर तक जाने देना बस। फिर ये कह रहा माइनस से 0, तो ये नीचे से आ रहा है 0, फिर ये वापस 0 से इंफिनिटी, 0 से ये यहाँ 0 से इंफिनिटी, ये 0 से इंफिनिटी, ठीक है। फिर वापस इंफिनिटी से 0, तो ये इंफिनिटी से 0, ऐसे आ जाएगा 360 तक। ऐसे ये ग्राफ चलता रहेगा, यहाँ आगे और भी ज्यादा वैल्यू होती है। तो इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है, तो आप क्या करना, साइन कोस और टेन के तीनों के ग्राफ बनाना आज, ठीक है। और कल अपन कुछ अन्य वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, पूरा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक किया करो, कमेंट किया करो और शेयर किया करो, ठीक है। ओके बाय।